अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान आपका होस्ट ज़फ़र ख़ान आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में वादे के मुताबिक हाजिर है। प्रोग्राम का आगाज़ हम अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। जैसा कि हम हमेशा अपने प्रोग्राम के अंदर एक शाइनिंग स्टार को लेके आते हैं, लेकिन आज की जो हमारी स्टार है वो माशाल्लाह किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। जी हाँ, आज की जो हमारी स्टार हैं वो हैं सहरिश बतूल, जो कि क्रिकेट से मुंसलिक हैं और क्रिकेट उनकी फील्ड है और क्रिकेट से उनको प्यार है और क्रिकेट ही उनका क्रेज़ है। उन्होंने क्रिकेट को क्यों चूज़ किया, उन्होंने फ़ुटबॉल की तरफ क्यों नहीं गई या किसी और गेम को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, ये तो हम उन्हीं से जान पाएंगे। चलते हैं हम अपनी गेस्ट सहरिश बतूल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सहरिश, कैसी हैं आप? खैरियत से? सबसे पहले आप अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, टाइम निकाला और ऐसे हालात के अंदर जबकि हर तरफ से ट्रैफिक वगैरह रिस्ट्रिक्शंस, रास्ते बंद, फिर भी माशाल्लाह इतनी दूर से आप सफ़र करके पहुंची, उसके लिए हम आपके लिए बहुत मशकूर हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आ सकूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, वेलकम बैक। इंशाल्लाह दोबारा भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हमारे इस 1 घंटे के प्रोग्राम के अंदर हमारे सारे वो सवाल हो सकें जो कि हम सोच के बैठे हुए हैं। ज़रूर एक दफ़ा फिर आपको तकलीफ़ देंगे इंशाल्लाह सर, ज़रूर। आपने क्रिकेट को ही क्यों चूज़ किया सहरिश? सर मैं 2013-14 में मैं 9th मैट्रिक में थी, तो मुझे लोगों को देख देख कर, ख़ासतौर पे क्रिकेटर्स को देख देख कर जी इतना क्रेज़ हो रहा था कि बस कि मैं किसी तरीके निकलूं, और फैमिली ऐसी नहीं थी कि मुझे कोई सपोर्ट करता या मैं निकलती। बट बेटियों की ज़िद होती है और पेरेंट्स पूरी कर ही देते हैं, पूरी कर लेते हैं बेशक। और मेरे पापा वाहिद इंसान हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है माशाल्लाह, और अगेंस्ट जाकर हर किसी के कि शायद कुछ ना कुछ बेहतरी वो तो हमें आज भी नजर आ गया, जिस तरह से आपको लेके पहुंचे हैं प्रोग्राम के अंदर, और जिस तरह से इतनी दूर का सफर और सिर्फ अपनी एक बेटी के लिए करते हुए आ रहे हैं और साथ आपको लेके आए हैं। नाउअडेज उनकी ड्यूटी इतनी स्ट्रिक्ट है कि उनको अलाउ भी नहीं है कि वो छुट्टी करें, लेकिन उन्होंने मेरे लिए इतना किया और मैं हमेशा उनकी इस चीज़ के लिए भी कर्जदार हूँ कि मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं। ये माशाल्लाह आपकी मोहब्बत है और एक बाप की शफकत है एक बेटी के लिए, और ये बाप बेटी का एक रिश्ता ऐसा होता है। तो सर मैं सारा दिन बस गूगल कर करके तमाम क्रिकेटर्स का लाइफस्टाइल, फीमेल्स का, कि वो कैसे खेल रही हैं, वो कैसे जा रही हैं, वो कैसे उठ बैठ रही हैं, ये चीज़ देख उसको स्टडी करती रही हैं बहुत ज़्यादा। गुड। तो फिर आखिरकार ना मैंने कहा कि मुझे जाना है। मेरे पापा ने कहा कि नहीं, हमारी फैमिली ऐसी नहीं है, तो मुश्किल होगा, सब ये बातें करेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा मुझे लेकर जाएं, कुछ गलत लगे, मैंने कहा आपको मुझे लेकर जाएं, कुछ गलत लगे तो आपका हक बनता है मुझे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। 7 साल हो गए मुझे मेरी फील्ड में, माशाल्लाह। मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेली है, डिस्ट्रिक्ट रीजन खेला है, माशाल्लाह। तो वहीं से बस फिर सर ज़हीर अब्बास हैं, उनके छोटे भाई सर सगीर, उन्होंने ट्रायल्स रखे हुए थे, तो मैं वहाँ गई हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप आओ अकेडमी ज्वाइन करो। बस वहीं से शौक हुआ, वहाँ से खेलते खेलते कस्टम में आ गए, फिर कस्टम में खेलते रहे। सर जलालुद्दीन, आमिर इकबाल के अंडर ये कोचेज रहे हैं हमारे, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, और बहुत अच्छा वक्त गुजरा है उनसे। बस अभी जब वो अकेडमीज बंद हुई हैं, तो बस ये फील्ड है कि क्रिकेट ही सब कुछ है। क्रिकेट ही सब कुछ है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि क्रिकेट के जब मैचेस स्टार्ट हो जाएं, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे वो वनडे मैचेस हों, चाहे वो 2020 की सीरीज़ हो, चाहे वो हमारा PSL ही क्यों ना हो, तो अक्सर हमें यही देखने को मिलता है कि जी अगर कोई होटल है तो वो एक खचाखच भरा हुआ है, सिर्फ एक टीवी के ऊपर सबकी नज़रें हैं। अगर कोई गली है तो वहाँ पर उन्होंने जो है LCDs लगाई हुई होती हैं। अगर कोई घर है तो पूरी फैमिली जो है वो एक टीवी के ऊपर एक जगह मरकज़ बना हुआ होता है टीवी उनका, तो हर जगह तकरीबन यही होता है। प्लस उसके साथ ये होता है कि अगर बीच में ब्रेक आ गया या मैच कंप्लीट हुआ है तो वही बच्चे जो क्रिकेट देख रहे होते हैं वापस बैट बॉल लेके गली में क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, और वैसे ही शॉट्स मारने की कोशिश करते हैं जैसे उसी को कॉपी कर रहे होते हैं। तो इसकी वजूहात क्या है सर? इसका ये है कि ये चीज़ देखें कि कराची पहले मशहूर था, कराची द सिटी ऑफ लाइट्स, कराची की स्ट्रीट क्रिकेट बहुत ज्यादा मशहूर, पहले मशहूर था द कराची सिटी ऑफ लाइट्स, अब जो है सिटी ऑफ क्रिकेट के नाम से मशहूर है। आप हर गली में देखें, हर जगह जाकर देखें, आपको नजर आएंगे कि यहाँ बच्चे और माह रमजान के अंदर तो रातें खास तौर पर क्रिकेट मैचेस के लिए कोई स्ट्रीट है, छोटी छोटी भी गलियां होंगी ना, वहाँ बड़े लड़के छोटे लड़के सहरी तक के वेट के लिए जो है ना वो गलियों में खेल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और ये चीज़ है कि कराची में बहुत ज्यादा क्रेज बन चुका है इस चीज़ का, और कराची में क्रिकेट लवर्स बहुत ज्यादा है। कराची से रिलेटिव पाकिस्तान में भी क्रिकेट जो लवर्स हैं वो बहुत ज्यादा है और बहुत हद तक मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से, चाहे
कोई भी हो वो खाना पीना छोड़ के बैठे होते हैं, जॉब से छुट्टी करके बैठे हैं, यार पीएसएल का मैच है, देखना लाजमी है। बिल्कुल सही बात है। अगर इसी चीज़ को आप अगर किसी भी गांव के अंदर किसी छोटे शहर में देखें जहां जिनके पास टीवी अवेलेबल नहीं है, वो रेडियो के ऊपर कमेंट्री सुन, के ऊपर देखते हैं, मोबाइल्स के ऊपर उन्हें हेड फ्री लगा के उसके ऊपर कमेंट्री सुन रहे होते हैं। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि ये एक चीज़ है, क्रिकेट ने अपना एक मकाम बनाया है, क्रिकेट ने अपना एक नाम बनाया है पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के अलावा इन अदर कंट्रीज भी। ये एक ऐसा गेम है जो कि हर किसी के जहनों में भी नहीं, दिल में भी बस चुका है। तो क्या सिर्फ यही एक रीजन थी क्रिकेट को सिलेक्ट करने की, या कोई और भी रीजन थी? सर क्रेज था ये कि इसके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरी चीज़ के ऐसा नाम बनाना है ना कि बस बाहर निकलें तो लोग देख सकें। बाज़ों का फुटबॉल टीम है लेकिन अब इतना इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट नहीं हुई है फुटबॉल टीम फीमेल्स की। बिल्कुल सही। हॉकी हो गया, हॉकी को भी हमारा हालांकि कौमी गेम था लेकिन उसको इतना पीछे रख के ओलंपिक्स में देखें, अब हमारे लिए ये बाईस से कम तरीका ही शिकार है कि हम इतना परफॉर्म नहीं कर सके हैं कि हमारा हॉकी कौमी गेम है और हम नहीं जा सके वहाँ पे। सही बात है, इसमें इंडिया की टीम गई है वहाँ पे, भले लूजर हैं समथिंग जो भी है, बट नहीं, हम नहीं कर सके उस चीज़ को। देखिए क्रिकेट में आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि क्रिकेट ने अपना एक नाम भी बनाया, मकाम भी बनाया, और दुनिया के अंदर, दुनिया की अगर रैंकिंग की जाए तो उसमें पाकिस्तान का भी टॉप रैंकिंग के अंदर एक नाम आ जाता है। उनके हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के भी एक जो है, जो उन्होंने अपने रैंक्स बनाए हुए हैं, जिन्होंने अपने रन स्कोर किए हुए हैं या विकेट्स की हुई हैं, तो वो भी अपने एक रिकॉर्ड जो है उनके वो कायम है वर्ल्ड लेवल के ऊपर। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन बात ये हो जाती है कि अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं, अगर बच्चों की स्टडी चल रही है और मैच या सीरीज स्टार्ट है, तो बच्चों के एग्जाम तो गए ना, तो पूरा दिन वो तो बैठे हैं क्रिकेट के लिए। सर जैसे अभी पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज चल रहा है, और दूसरी चीज़ के वो पेरेंट्स से चोरी छुप के भी वो देखना मुनासिब ही समझते हैं, और या फिर वो उससे पहले पढ़ लेते हैं कि ये मैच का टाइम है लेकिन हमने इस पे गौर करना है कि ये चीज़ है। लेकिन और सर मुझे हमेशा से एक चीज़ की शिकायत रही है कि वुमेंस के मैच को लाइव नहीं दिखाया जाता, चाहे वो आउट ऑफ पाकिस्तान कोई टूर्नामेंट्स है, इंटरनेशनल लेवल पर कोई टूर्नामेंट्स है, या पाकिस्तान में कोई लीग है। जैसे मेल्स मैच को तरजीह दी जाती है ना, विमेंस के मैच को लाइव नहीं दिखाया जाता। आपकी बिल्कुल कंप्लेंट आई थिंक पहुंच चुकी होगी, और बिल्कुल सर और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो है वो वाकई ऑन एयर होंगे ये सारे मैचेस। अभी एक टूर्नामेंट हो रहा है जो क्वेटा ग्लैडिएटर वालों ने करवाया है, उस चीज़ को जियो सुपर पे हाईलाइट कर रहे हैं। तो इससे ये चीज़ का अंदाजा है कि हमारे जो स्टार्स हैं जो प्ले कर रही हैं उन फीमेल्स को बढ़ावा मिल रहा है, आगे आने के चांसेस मिल रहे हैं कि यार बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है। अपने आप को देखेंगे, अब अभी वेस्ट इंडीज़ में खेल कर आए हैं लेकिन वो मैचेस यूट्यूब की हद तक महदूद थे, हाईलाइट नहीं थे। जो खेलने गए हैं उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतने कैंप्स अटेंड करने के बाद वो टीम में सिलेक्ट हुए हैं, तो उनको हाईलाइट करना चाहिए ना। नहीं, हमारी कोशिश है काम बाला तक पहुंच जाए आपकी कंप्लेंट, और होप सो पहुंच भी चुकी होगी, और ज़रूर जो है ये ऑन एयर हो जाएंगे, और हमारी कोशिश होगी कि जहां तक हमारे लिए पॉसिबल हो उसमें हम आपको सपोर्ट कर सकें। थैंक यू सर। इसमें क्रिकेट आपका एक क्रेज़ है, क्रिकेट आपकी जिसमें आने की ये वजह थी, और माशाल्लाह आपने क्रिकेट के अंदर आने के बाद अपना एक मकाम बनाया, और अपनी क्रिकेट का 7 साल का अपना एक लाइफ पीरियड आपने क्रिकेट को डेडिकेट कर दिया। जी जी। उसमें क्रिकेट के अंदर आपने जिस तरह से एक बॉलर होता है, एक बैट्समैन होता है, विकेट कीपर होता है, मुख्तलिफ जो है वो अपने अपने स्कोप लेके खड़े हुए होते हैं जी। आपने किस चीज़ को ज़्यादा सिलेक्ट किया? मैंने बैटिंग को ही तरजीह दी थी। बैटिंग को तरजीह दी थी। बॉलिंग का शौक था लेकिन हाइट कम थी, फिर सोचा फास्ट बॉलर नहीं बन सकूंगी, ये चीज़ है। स्टार्टिंग में काफ़ी शौक था लेकिन उसके बाद फिर उस चीज़ को मैंने कहा नहीं, जो चीज़ मैं कर सकती हूँ मैं उसको ज़्यादा प्रीफर करूँ, क्योंकि इंसान की जो ख्वाहिश होती है इंसान उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से उतर सकता है। तो मुझे बैटिंग ज़्यादा पसंद थी। तो बैटिंग में आपने फोकस कौन से लेजेंड को रखा हुआ था? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी बहुत ज़्यादा। तो हिटिंग बैट्समैन, और दूसरी चीज़ इमाद वसीम जो है वो उनका भी स्टाइल वगैरह खेलने का तरीका ये भी बहुत ज़्यादा। और आजकल वैसे मैं ज़्यादातर जितनी भी यंग जनरेशन जो है उनके जब क्रिकेट के हवाले से मैं इंटरव्यूज करने के लिए बैठता हूँ तो वो ज़्यादातर इमाद वसीम, शाहिद अफरीदी, इमाद वसीम, इन्हीं को जो है वो ज़्यादा कंपैरिजन भी अच्छा है। सॉरी, इनका कंपैरिजन भी अच्छा है दोनों का। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बाहर से देखा जाए तो एबी डिविलियर है जी, क्रिस गेल है, उनका हिटिंग बड़ी जबरदस्त है। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ है, एबी डिविलियर खास तौर पे बैटिंग लाइन में बहुत वीआईपी प्लेयर है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो आपका बैटिंग का खेलने का एक लेवल है, अब वो डेफिनेटली आपने ऐसे लेजेंड्स के नाम तो ले लिए जी जी, ठीक है, और उनको फॉलो करने की कोशिश भी कर रही हैं, तो आपकी गेम जो है वो नियर अबाउट कहाँ तक पहुँची है?
सर मैंने आपको बताया कि मैंने लेफ़्ट की अभी क्रिकेट 2019 में जी। तो उससे पहले तक मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला है, रीजन खेला है और नेशनल चैम्पियनशिप खेली है इस्लामाबाद में। और उसी चीज़ को काफ़ी हद तक मैंने उसमें अपना नाम बनाया। लेकिन जब मेरा इंजरी सीन हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने कहा मैं फारिग क्यों बैठूं। डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक ब्लैकमेल कर दिया था कि भाई सोचना भी मत कि अब क्रिकेट है। अल्लाह पाक आपको सेहत तो दे। मैंने कहा कि यार नहीं, फिर मेरे कोच हैं उन्होंने मुझे कहा कि आप फारिग ना बैठो, लेवल 1 आया है तो अगर आप कर सकती हो तो बेहतर है कि आपके लिए आपके एक्सपीरियंस में इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो मैं अभी माशाल्लाह से पीसीबी से लेवल 1 क्वालिफाइड कोच हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और लेवल 2 के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। और अभी सीएसपी एकेडमी है, मैं उसमें भी एज अ कोच भी जाती हूँ, एज अ प्लेयर भी जा रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त। और वो मेरे उस्ताद हैं खानशेर भाई माशाल्लाह। और वो मुझे सिखा भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बेहतर है आप आओ, छोटे बच्चों को कोचिंग दो, आपके गट्स आगे आएंगे, आप सीखने को मिलेगा, इस काबिल बनो कि आप अपनी एकेडमीज ओपन कर सको। बिल्कुल और उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है मेरे साथ माशाल्लाह। और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। सर मनान हो गए, दोनों बहुत अच्छे टीचर्स हैं माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो उसमें मेरा क्वेश्चन जो है वो आपकी इस पूरी डिस्क्रिप्शन के अंदर दब गया। ओहो, मेरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि आपकी बैटिंग जो थी, जिस बैटिंग को आपने लेजेंड्स को लेके आपने स्टार्ट लिया और बैटिंग फील्ड के अंदर, उसमें आपने बैटिंग किस लेवल तक की, कितने शॉट्स मारे, कितनी हिटिंग बैटिंग करी, कितनी बाउंड्रीज लगाई, मैं तो वो पूछना चाह रहा था। उन तक तो ना जा सके जिनको फॉलो अप किया, लेकिन जहां तक किया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया। जहां तक किया हम वही तो पूछना चाह रहे थे कि मैक्सिमम स्कोर आपका क्या रहा। जहां तक किया है बहुत अच्छा किया है और 79 स्कोर भी किया है माशाल्लाह। हाँ जी, 86 भी किया है। कितनी बॉल्स के अंदर? सर बॉल तो अब काउंट्स याद नहीं होंगी, 56 किए हैं, बॉल्स को ज़्यादा हो जाती थी तो कम किया है, लेकिन जितनी हिटिंग पावर उन जैसी ना हो सकी जिनको फॉलो अप किया। एज ए बैट्समैन तो आपको शुरू में ही खेलना पड़ता होगा, नंबरिंग आपकी शुरू में आती है? सर 2 डाउन पे, सेकंड डाउन के ऊपर आपको आना पड़ता है, तो उस वक्त तो प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है। सर बहुत ज्यादा होता था, एक तो मैं बहुत दूर से विकेट्स भी रोकनी है और खेलना भी है, स्कोर भी बनाना है। जहाँ विकेट्स भी रोकनी हो, स्कोर भी बनाना हो, वहाँ प्लेयर जस्ट स्टक हो जाता है कि मैं खेलूं या विकेट रोकूं, मैं क्या करूं। यही जी। और दूसरा बात, मैं एक तो आपको पता है मैं काफ़ी दूर से आती हूँ, तो कोचेस का होता था कि यार ये इतनी दूर से आएगी, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, मैच में नाम लिखे ना लिखें, ये चीज़ चलती रहती तो ऑप्शनल पे 11 के बाद आपका नाम आता था? नहीं ये नहीं होता था, लेकिन सर कहते थे कि यार बेटा फ्रेंडली मैच है, आप इतनी दूर से आओगी, मसला होगा, ना आया करो। ये चीज़ है जिसने मुझे कुछ टाइम के लिए दबा दिया। मैंने फील किया कि यार मैं बहुत दूर से आती हूँ, मेरे पेरेंट्स को मसला होता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को लाने में कोई मसला नहीं था। कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये मसला था कि यार ना आए, हट के रहे, कि इतनी दूर, उनको फिक्र होती थी कि यार ये बड़ी दूर से आ रही है। ओके। अगर होता वो मुझे दबाव देते, प्रेफर करते, नहीं यार आपने आना है, तो डेफिनेटली फिर आती, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल सही बात। और ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई टाइम नहीं है कि मैंने अपने पेरेंट्स को बोला मुझे जाना है और उन्होंने कहा नहीं बेटा आज नहीं। बिल्कुल ऐसा कोई टाइम नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो एक घर की और फैमिली की सपोर्ट आपको हमेशा रही है। बहुत मुश्किल थी सर। मैं स्टील टाउन से कस्टम एकेडमी 6 साल आई हूँ। मॉर्निंग में मैं जॉब करती थी, 4 बजे मैं एकेडमी आती थी, 6:30 तक मैं वहाँ रही हूँ। वहाँ से बाद में जिम जाती थी, रात को 10 बजे मैं घर पहुँचती थी। और मेरे अब्बू की मेहरबानी है जिन्होंने मुझे लाए भी हैं पूरे और खिलाया भी है, इतना सफ़र करके आते थे। आगे मेरी भी मेहनत थी कि मैं इतना सफ़र करके आ रही हूँ, मैं खेल रही हूँ। स्ट्रगल तो डेफिनेटली कोच कहते थे वार्म अप की जरूरत नहीं है, तुम्हारा वार्म अप हो जाता है आते 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 जाते वार्म अप हो जाता है। बस यही होता है सर, जाहिर है स्टील टाउन से कस्टम आना। जी हाँ, काफी सफर है। बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग की भी रिस्पांसिबिलिटी आती होगी आपके ऊपर? नहीं सर, मैंने नहीं की। अच्छा, ओनली बैटिंग को ही फोकस रखा है? बॉलिंग की कभी कोशिश नहीं। एकेडमी में कर लेते थे प्रैक्टिस टाइम पे, नेट सेशन होता था जब उस वक्त पे, लेकिन वो मयार नहीं रखा कभी बैटिंग का। साइड पे भी कभी नहीं। एक दफा कोच ने कहा था कि करो, लेकिन मजा नहीं आया। जिसमें मजा आता है इंसान वही काम करे। तो फील्ड में जिस तरह से जब वहाँ पर एक ड्यूटी लगती होगी किसी न किसी जगह के ऊपर खड़े होने की और भागने की और दौड़ने की और बॉल को पकड़ने की, तो वो कहाँ पर बाउंड्री के ऊपर, स्लिप के ऊपर, बड़ी डेंजरस प्लेस के ऊपर। बाकी अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक खेलो क्रिकेट का खेला ही आपने, तो उसमें तो डाया बहुत मारती होंगी फिर आप? नहीं सर, डाइव मारी थी एक दफा पेशावर में, मलिक सार ट्रस्ट का टूर्नामेंट था, वहाँ पे डाइव मारी थी, तो वो डाइव भी कुछ ज़्यादा ही उल्टी हो गई थी कि यार ट्राउजर शर्ट भी नहीं सलामत रहा था, इतनी मुश्किल थी। लेकिन जो है अपने वक्त में अच्छा खेला है, अच्छा गुजारा है
और अब इंशाल्लाह दोबारा बैकअप है। इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं सारिश। ब्रेक के बाद हम आपसे वो डाइव के हवाले से ज़रूर पूछेंगे कि किस तरह की डाइविंग और आगे जो है वो इससे ज़्यादा डेंजरस डाइविंग की जो है वो नीड है पाकिस्तान को आपसे। छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले सहरिश से जो हम डाइविंग के ऊपर जो गुफ्तगू शनीद हमारी चल रही थी और उनकी एक यादगार डाइव जो है जिन्होंने उनको बिल्कुल ही चित कर दिया था, वहीं से हम वापस कंटिन्यू करते हैं। जी सहरिश, जैसा कि आप बता रही थी और अभी जो है वापस माशाल्लाह आपकी क्रिकेट के अंदर एंट्री हुई है और डाइविंग के ऊपर डेफिनेटली फील्ड के अंदर होंगी, तो और स्लिप के ऊपर आपकी वापस सेम स्लिप के ऊपर ड्यूटी लगी है या स्लिप के ऊपर ही वापस प्रैक्टिस हो रही है या कहीं बाउंड्री वगैरह के ऊपर? नहीं सर, अभी तो बिल्कुल स्लिप पे नहीं हो रही है, लेकिन अभी पूरी कोशिश है कि पूरी फील्ड के ही हिसाब से अच्छे पूरे फील्ड के लिहाज से, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद 2, 2.5, 3 साल के बाद बैकअप है अपनी फील्ड में, तो उसके लिए कि पूरी कोशिश है कि हर चीज़ में अच्छे उतर सकें, ख़ास तौर पे बैटिंग में, क्योंकि आपको पता है कि जो इंसान बिल्कुल खेलने वाला वो हट के एक जगह बैठ जाए ना, उसको जंग लग जाता है। ये बात तो सही है। तो उसको साफ करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत। सरिश, अक्सर ऐसा भी होता है कि एक कॉमेडी सीन बन जाता है जी जी कि बाउंड्री के ऊपर फील्डर खड़ा हुआ है जी और कैच करते करते उसको पता नहीं चलता बाउंड्री भी क्रॉस हो चुकी है तो कैच भी हो चुका होता है। नहीं सर, ऐसा सीन नहीं हुआ कभी। ऐसा सीन आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस के अंदर हमें देखने को मिला है, अक्सर ऐसा होता है। जी तो होता है, मेल्स में फीमेल्स में हर जगह ऐसे सीन्स बन जाते हैं। बिल्कुल सही। तो बाकी डाइव का आपने पूछा, तो डाइव का सीन ये था कि जो पेशावर की कोई प्लेयर थी उन्होंने हिट किया था 4। तो और हम लोग फुल प्रेशर से गया होगा क्योंकि स्लिप के ऊपर तो फुल प्रेशर से बैट्समैन की सर हम 3 रन से जीते थे और पेशावर कराची ग्रीन था और पेशावर ग्रीन था। वहाँ पे फाटा की टीम्स थी, मर्दान की, वो सबको लूज करके एंड में पेशावर और कराची बड़ी टाइट टक्कर चल रही थी लोगों की और हमारी। तो उस चीज़ को करते करते यार हमारे दिमाग में सिर्फ ये चीज़ था कि हमने जीतना है। बिल्कुल सही। और मेरा पेशावर से इस वजह से ज़्यादा वो है क्योंकि मैं जर्नलिज्म पेशावर से कर रही हूँ। बिल्कुल सही। और एज ए स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट में काम कर रही हूँ कसौटी चैनल पे, तो मेरे वहाँ पे ताल्लुकात दोस्त वगैरह हैं सारी। जी। अगेंस्ट टीम जो बैटिंग पे थे वो भी दोस्त थे। सही है। तो थोड़ा था कि यार उनको हट करें या टीम को जिताना है ये चीज थी। खेलना किसके लिए, दोस्तों के लिए खेलना है या टीम के लिए खेलना है? लेकिन बस फिर वो उसको रोकने के चक्कर में जो है ना वो हम लोग डबल माइंडेड हो गए थे। ओके। तो बस वो जैसे ही उसने काफी हिट दिया, जोर से बॉल को मतलब 4 किया, तो जैसे उसको रोकने के चक्कर में वो काफी दूर थी मुझसे बॉल, तो बस वो उसी के डाइव के चक्कर में जो है वो बड़े नुकसान हो गए थे। लेकिन ये होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और बेहतर है अपनी फील्ड में इंसान, वो कहते हैं प्लेयर तब तक नहीं बन सकता जब तक चोट ना खाए। बेशक। और अगर जो जिसको चोट ना लगी हो वो प्लेयर नहीं है। नो पेन नो गेन। और कोच कहा करते थे कि वो प्लेयर ही नहीं है जो 12 घंटे में 8 घंटे ग्राउंड में ना रहे। 12 घंटे में 8 घंटे ग्राउंड में। That's great. तो इस मेहनत की जरूरत थी लेकिन मैं ना कर सकी क्योंकि हालात ने साथ ना दिया कुछ टाइम पे। तो हर चीज के लिए, लेकिन अभी है इंशाल्लाह 5-6 महीने लगेंगे इंशाल्लाह बैक ऑन स्क्रीन। इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। सरिश, आपकी स्टडी साथ साथ चल रही है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट किया क्योंकि मेरा इरादा मास कॉम भी करने का है और साथ में जर्नलिज्म फील्ड को भी आगे लेकर मैं AIPS एशियंस में काम कर रही हूँ एज ए जर्नलिस्ट। और मैं वाहिद यंगेस्ट जर्नलिस्ट हूँ जिसने 99 एशियन कांग्रेस अटेंड की है कुआलालंपुर में। बहुत ज़बरदस्त। और उसमें 99 एशियंस कंट्रीज़ के सब जर्नलिस्ट आते हैं और कराची से मैं सेलेक्ट होकर गई थी। माशाल्लाह, बहुत जी। मेरे साथ सर अमजद मलिक अजीज़ हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। और मेरे जब अभी 3 इंटरनेशनल टूर्स कंप्लीट हो जाएंगे जर्नलिज्म फील्ड में, माशाल्लाह। और दुबई में भी मैंने एशिया कप कास्ट किया है। वेल डन। और उसके अलावा अभी काफ़ी एनालिसिस शो कर रही हूँ मैं इसी चीज़ से कि यार चलें, पढ़ाई में भी गैप था, गेम में भी गैप था, लेवल 1 कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो अभी जॉब भी साथ साथ करनी पड़ती है, फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। ज़ाहिर है उन्होंने हमारे लिए किया है तो हमें इस काबिल बनाया, तो हमारा भी है कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ रिटर्न दें। जरूरी नहीं उन्होंने कभी किसी चीज़ का दबाव नहीं डाला कि आप करके लाओ ये चीज़ें, लेकिन इंसान का अपना दिल होता है, अपनी ख्वाहिशात होती हैं कि अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके, अपने पेरेंट्स के लिए हो सकते हैं। कुछ होती है इंसान अपनी ख्वाहिशात दबा देते हैं कि यार मुश्किल होगा पेरेंट्स के सामने जाहिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने पास वो चीज़ हो
थोड़ी बहुत भी पेमेंट होती है ना, लेकिन इंसान दिल से खुश हो जाता है कि यार ये अपनी कमाई हुई चीज़ है, ये बात तो अपना किया हुआ कुछ है, इसमें तो कुछ शक नहीं। तो दुबई में मैं एशिया कप कास्ट करके आई हूँ। उसके अलावा जो है मैं लेवल 1 कंप्लीट किया, अभी लेवल 2 अप्लाइड है, और साथ में मैं अभी फिज़िकल एजुकेशन में एडमिशन लिया है, साथ में वो भी चल रहा है, जैसे इंशाल्लाह वो कंप्लीट होगा तो मास कॉम। अब हम ये पूछना चाहेंगे कि आप इसका टाइम टेबल पूरा कैसे बनाती हैं कि फैमिली को भी टाइम देना है, आपने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करनी होती है, अपनी स्टडी को भी देखना होता है, प्लस गेम को भी साथ साथ। सर गेम लेफ्ट थी और उसमें मैंने फुल अब तो टाइम, फैमिली ने मुझे टाइम दिया और मैंने फैमिली को टाइम दिया। अब तो गेम कंटिन्यू है। जी, अब गेम कंटिन्यू है, तो इसी तरीके से जिम मेरी रात में होती है 8 से 10। ओह आई सी। हाँ जी, तो जिम में भी काफ़ी टाइम, मतलब घर पे फैमिली को टाइम दिया ही जाता है, रात में आके खाना साथ खाते हैं, ये टाइम तो बस यही टाइम है। और बाकी रूटीन टफ थी। मॉर्निंग में ज़ाहिर है मैं स्टील टाउन से आयशा भवानी आ रही थी, बिल्कुल सही, और 6:30 बजे मैं निकलती थी, सो रहे होते थे सब, या ऑफिस जाने वाले ऑफिस के लिए रेडी, तो वहाँ पे 4 साढ़े 4 में घर वापस पहुँचती। बिल्कुल सही। बस वही टाइम जो बाकी ग्राउंड में, फिर 7 बजे वापसी, खाना पीना थोड़ा देखा किया, 8 बजे जिम, 10 बजे घर। तो ग्राउंड के अंदर कितने घंटे की तकरीबन प्रैक्टिस आपकी? 3 घंटे, 4 2-2.5 घंटे। 2 से 2.5 घंटे। जी, यूनुस खान भाई वहाँ पे थे, वो मेरे साथ खेलते रहे, मुझे नॉकिंग करवाते रहे। बिल्कुल सही। और अभी हमारा ग्राउंड बंद कर दिया है क्योंकि वो कोविड की वजह से भी, वॉक के लिए ओपन है लेकिन गेम के लिए ओपन नहीं है। बिल्कुल सही। बाकी यूनुस खान भाई चले गए थे, तो फिर वहाँ पे कितनी नहीं, क्योंकि अब वो रेंट पे देते हैं। जी जी जी, जो प्राइवेट टीम्स होती हैं बॉयज़ की, कुरंगी शाटाउन, इनकी टीम्स जो हैं वो वहाँ पे प्ले करती हैं, मैचेस वगैरह होते हैं। और मैं अभी एक टीम में एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ, क्रिकेट टीम बनाई हुई है, अली कासिम है ओनर है उस टीम के, तो उनके साथ हम को ओनर्स ही लेकर चल रहे हैं। और अभी तक मेरी जो टीम चल रही है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 6 मैचेस खेले हैं, 6 में एक भी हमने लूज़ नहीं किया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त हमारी टीम बनाई है, और हम यंगस्टर्स को सामने लाना चाहते हैं। वेल डन। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी टीम की तवसत इंटरनेशनल टूर करवाएं अपना। बहुत आला, बहुत और काफ़ी अच्छे अच्छे स्पॉन्सर्स हमें देते हैं स्पॉन्सर। गुड। और अभी तो हमने सिर्फ कराची बेस में जो है हमने मैचेस करवाए हैं। सही। और हमारी टीम में आरिफ खान फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, बिल्कुल सही, वो लेकर चल रहे हैं, बहुत वीआईपी कैप्टन है, बहुत ज़बरदस्त लीड है उनकी, बहुत ज़बरदस्त। और ओनर जो हैं वो भी, उन्होंने कभी टीम में और ख़ुद में फ़र्क महसूस नहीं किया, ये चीज़ें। अच्छा, मैंने ये भी कुछ जाना था कि जिस तरह से जिस एकेडमी के अंदर अभी हैं, वहाँ पर वो एकेडमी जो है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी सिलेक्ट करती है जिनको वो यूनिफॉर्म जो नहीं ले सकते, उनको यूनिफॉर्म भी दे रहे होते हैं। जी बिल्कुल। उनको जो है एक स्पोर्ट भी अलग से चल रही होती है, तो इस चीज़ में इस हवाले से वो एक यूँ समझ लें कि एक एनजीओ का किरदार भी अदा कर रही होती है। बिल्कुल सर। अब वहाँ पे काफ़ी मेजॉरिटी डिफेंस के बच्चों की है, ठीक है, बाकी काफ़ी दूर से जो बच्चे आने वाले हैं ना, वो अगर उनके किसी के अंदर अगर टैलेंट है तो टैलेंट है वहाँ पे सर, आप होते हैं एकेडमी में 2 कोचेज़ होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें खानशर भाई ने 4-4 5-5 कोचेज़ रखे हुए हैं कि अगर मैं स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूँ तो बच्चों को ये ना हो कि नहीं वो एक कोच वहाँ टाइम दे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक कोच अगर बैटिंग स्किल्स पर है, दूसरा बॉलिंग स्किल पर है, तीसरा फिटनेस पे है, चौथा वहाँ पे 2.5 साल के बच्चे से लेकर ओवर एज तक आपको मिलेंगे। वाह, जबरदस्त। और यानी कि एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है गेम के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। बहुत आला। और मैं कहती हूँ कि हमने लेट क्रिकेट स्टार्ट की, और हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, हमें कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं था, हम लेट निकले। और मुझे इतनी खुशी होती है उन बच्चों को देखकर, 3 साल के 4 साल के बच्चे जो ग्राउंड में बचपन से जो है वो क्रिकेट उनकी स्टार्ट हो गई है, उनके पेरेंट्स आकर बैठे होते हैं, वो हमें कहते हैं मैं शाहिद अफरीदी बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, तो उनके साथ कोचिंग कर कर भी मजा आता है। बिल्कुल सही है, खेल कर भी मजा आता है। बचपन से ख्वाब लेके चल रहे हैं, और उनका ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर भी हो रहा है, बिल्कुल, वो उसको पूरा भी कर रहे हैं, उसमें पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस एकेडमी भी सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल। और सर दूसरा ये चीज़ कि वो जब 10 ईयर्स के हो जाएंगे, 12 ईयर्स के हो जाएंगे, वो एक अच्छे क्रिकेटर्स बन सकते हैं, अच्छे क्रिकेटर्स इस एज के अंदर हो चुके होंगे, और उनकी फील्ड स्टार्टिंग से वही है, उनके माइंड में वही चीज़ डाली है। हम लोग है ना, लड़कियां खास तौर पे सर 100 परेशानियां लेकर निकलती हैं घर से। सही बात है। घर है, कोई कुछ बात ना कर दे, कोई कुछ कह ना दे, अपनी फील्ड से भी निकल रहे होंगे ना, लोग कहेंगे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। लेकिन सरिश, ये इसलिए आपको फील हो रहा है क्योंकि लेट निकले हैं आप लोग सर। लेट अगर आप उस एज के अंदर जो बच्चियां अभी आपकी एकेडमी के अंदर या एज ए कोच आपके अंडर में जो ट्रेनिंग और लर्निंग जिनकी हो रही है, उनमें बच्चियां भी होंगी डेफिनेटली उस एज की, छोटी एज की, जी जी, तो उनके अंदर तो ये चीज़ नहीं आएगी ना? नहीं आएगी सर।
क्योंकि उनका जहन तो बचपन से सर ही जो है फैमिलीज पे भी डिपेंडेड होता है, फैमिली पे भी फैमिली डिपेंड पे डिपेंडेड। आपके रिलेटिव्स कैसे हैं, जी आप अगर कोई काम कर रहे हो, बाज़ औक़ात फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि आपने कोई स्टेप उठाना है तो आपके पेरेंट्स भी मजबूर होते हैं कि हमें फैमिली से पूछना पड़ेगा, सही बात है। क्योंकि प्यार मोहब्बत कह लें, रिलेटिव्स कह लें, खून के रिश्ते कह लें, हर चीज़ को कहीं फेस ना करना कहीं पड़ता बॉन्डिंग है, तो होती है, बाउंडिंग होती है कहीं ना कहीं बॉन्डिंग। लेकिन काफ़ी लोग बातें भी करते हैं, अगेंस्ट भी जाते हैं, अपने रिलेटिव्स भी जाते हैं, जो कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद सैरिश, आपने तो इन चीज़ों में से किसी चीज़ को जो है अपने लिए रुकावट नहीं समझा, बैरियर नहीं समझा। कर लेती तो मैं नाकाम थी। तो आज जो है आप क्या समझते हैं कि आज माशाल्लाह जिस मकाम पे खड़ी हैं और जो आपके अपोज करने वाले थे या लेग पुलर थे या XYZ, चाहे वो अपनों में थे या गैरों में थे या दोस्तों में थे या किसी कहीं भी थे, आज आपको किस तरह देखते हैं? सर जब कुछ नहीं थी तो बातें थी, जब कुछ हूँ तो पीछे पीछे हैं, बस ये चीज़ है। अब वो फॉलोअर्स में आ गए ना, फॉलोअर्स में आ गए, यही चीज़ है। कुछ अपने ही थे कि पहले तक बातें की कि ये चीज़ गलत है, हमारे वो पंजाबी में कहते हैं कि ये ट्रोजर पा के ग्राउंड निकल गई है ये चीज़। बिल्कुल सही। तो जब स्क्रीन पर देखा नाम आ रहा है, टीम में ये शामिल है, ये स्क्रीनशॉट लेकर माय कज़न जी स्टेटस लगा दिए। अब वो स्टेटस लग रहे तो दिल में यही बात आई, ये वो ही हैं जिसके खिलाफ बातें की गई थी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तो सही बात है। मेरे पेरेंट्स हैं बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मेरे बाबा माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। और मेरी अम्मी हैं करती हैं, लेकिन वो इस चीज़ से डरती हैं चोट ना लग जाए, लड़की है, दर्द होगा, तकलीफ होगा, और बेटियां निशान ना पड़ जाए, कल को ये नहीं होगा, कल को वो नहीं होगा, तो बस वो हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए। बात है, पर मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने जिस इज्जत से नवाजा है, बेशक जो कुछ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हूँ और खुश हूँ इसी में, और अल्लाह ताला ने जितना मेरे लिए लिखा है वो मुझे देगा, ना कोई नहीं रोक सकता। बेशक बेशक। और ये भी तो देखे ना कि आज अगर आप वो जो एक टॉन्ट थे या वो जो एक बातें की जा रही थी, अगर उनको आप उनसे हर्ट हो जाती या बैठ जाती या रुक जाती, ठीक है, या वही चीजें आपके लिए बैरियर बनते, बिल्कुल, तो आज कोई आपके स्टेटस ना लगा रहा होता ना कि शी इज माय कजन। नहीं सर, ना लगाते, लगाएं ना लगाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं फर्क रखवाती अपने आप के अंदर डेफिनेटली, लेकिन अब एक अच्छा फील तो होता है, एक प्राउड फील तो होता है ना। सर होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, खुद के लिए भी होता है, बाहर जाते हैं लोग देखते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने जब रीजन खेला था कि डिस्ट्रिक्ट खेला था, सिलेक्शन हुई थी, तो पहले थोड़ा सा पापा को तजाद आ गया था कि यार नहीं खेलना, लेकिन बीच में फिर वापस है, मैंने कहा आप मुझे लेकर तो जाएं, कुछ बुरा लगे, गलती हो, बाकियों के पेरेंट्स होते हैं, आप मुझे लेकर जाएं। बिल्कुल सही। और थिंक सो 1200 लड़कियां थी जिसमें ट्रायल्स हुए थे और हम टॉप 15 में सिलेक्ट हुए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सिलेक्ट होने के बाद मेरे पापा ने कहा कि ये मेरी बेटी है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि यार उनके लिए भी ये चीज़ है। अभी भी बैठे होते हैं कहीं पे तो बताते हैं मेरी बेटी क्रिकेट खेलती है, बिल्कुल सही बात, मेरी बेटी दुबई जा रही है, मेरी बेटी मलेशिया जा रही है, जर्नलिज्म कर रही है, ये कर रही है, चैनल पे आ रही है, बिल्कुल सही बात। शो देखते हैं लोग, खुशी होती है। मैं गई हुई थी, मैंने अभी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज़ की हैं सारी, तो इस्लामाबाद में, तो उस चीज़ के लिए मेरे पेरेंट्स पीछे घर पे गली मोहल्ले फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स जो हैं जी, वो सब देख रहे हैं, यार ये ऑन स्क्रीन आ रही है, स्टेटस लगा रहे हैं, फ्रेंड्स लगा रही हैं जी, तो इंसान को खुद ही प्राउड फील होता है कि यार नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन सर मैंने कभी कभी दिल से किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं रखा, चाहे कोई फीमेल हो चाहे कोई मेल हो, नहीं, बस फैमिली इनफ। That's good, that's good। क्योंकि अगर किसी को बढ़ावा दे, किसी के हट करने से बेहतर है कि इंसान अपनी हद में अच्छा लगता है, अपनी हद में अच्छा लगता है, बिल्कुल सही। तो यही चीज़ है कि बाज़ औक़ात बहुत चीज़ें रोक लेती हैं इंसान को, यही आपकी सक्सेस भी है, बहुत यही आपकी सक्सेस भी है। अगर क्योंकि जब एक बाउंड्री आप अपनी बना लेते हैं और वो बाउंड्री क्रॉस होती है तो फिर कहीं ना कहीं आपको फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करनी पड़ जाती हैं, चाहे वो एक फ्रेंडशिप के अंदर ही क्यों ना, चाहे वो आपकी एक फ्रेंड हो, अगर आप उसने आपसे एक्सपेक्टेशन लगाई हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन उससे लगी हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए आपको या तो अपनी स्टडी को कहीं ना कहीं हरा जाएगा, या आपकी गेम के अंदर कहीं ना कहीं हरा जाएगा, कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, बैरियर आएगा। बहुत ज़्यादा ऐसे नुकसानात होते हैं जो नहीं उठाए जाते। पेरेंट्स से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल। खासतौर पे हमारी अम्मी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। मोहल्ले के लोग आके, सर मोहल्ले के लोग आके कहते हैं कि यार तो अम्मी तो होती अच्छी हैं। आपने ये कहा कि जी मेरी अम्मी अच्छी है, अम्मी तो सबकी अच्छी होती हैं। जो बाकी सुन रहे हैं वो बोलेंगे कि हमारी अम्मी अच्छी नहीं है। नहीं, इस तरीके से सर अम्मी तो होती अच्छी है, जब नाम अम्मी आ गया तो अच्छी हो गई। कि यार तुम्हारी अम्मी इतनी अच्छी है, काम नहीं बोलती है, तुम लोग बैठे रहते हो तो खुद काम कर लेती हैं।
भाई मेहरबानी है उनकी। वो कहती हैं पता नहीं अगले घर बेटियों के नसीब कैसे होंगे। सही बात आज उनको बिठा के खिलाते हैं। सारिश, हम डिटेल में अभी अम्मी के बारे में भी जानना चाहेंगे, जरूर क्योंकि माशाल्लाह प्रोग्राम के फर्स्ट टाइम से जब से हमने स्टार्ट लिया है, फर्स्ट मिनट से लेके अब तक हमने अम्मी का तज़किरा सुना है, तो थोड़ा सा अम्मी के बारे में जानना चाहेंगे। छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले सारिश से हम डिस्कस कर रहे थे और माशाल्लाह उन्होंने जिस तरह से कहा था कि जी मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, तो भाई अम्मी तो सबकी अच्छी होती हैं। जो सुन रहे नाजरीन वो कहेंगे कि भाई हमारी अम्मी भी तो अच्छी हैं, तो अम्मी जिसका नाम हो गया तो अम्मी तो होती ही अच्छी हैं। जी सारिश, जिस तरह से आप कह रही थी कि माशाल्लाह आपकी अम्मी आपको काम नहीं करने देती, तो हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी काम ना करे और शहजादियों की तरह रहे, और माँ जो है जहाँ तक हो सके वो खुद सारे काम करती रहे। तो इसमें तो एक रियलिटी है, बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर एक ममता होती है। बिल्कुल, लेकिन कभी कभी होता है ना, हम ही डांट पीट के सिखा देती है कि यार ये चीज़ करनी है। अब्बू मेरे ने बड़ा सपोर्ट करते हैं कि यार नहीं करवाया करो, छोड़ दो, बैठे हैं, ये थक के आए, ये करके आए, वो करके आए। और अम्मी की हमेशा मेरे साथ बहुत हद तक ज़्यादा सपोर्ट रही है माशाल्लाह, और दोस्तों की तरह हर चीज़ को। मैंने कभी किसी को इतना बेस्ट फ्रेंड बनकर तरजीह नहीं दी जो मैंने अपनी मदर को दी है। तो बॉन्डिंग पापा के साथ ज़्यादा है, मम्मा के साथ ज़्यादा है? बाहर जाने के लिए पापा के साथ जाता है यानी कि यहाँ घर के लिए मम्मा थोड़ा सा सियासत खिल गई कि जहाँ पापा को यूज करने में पापा के साथ, जब घर के अंदर का है तो मम्मा के साथ। ऐसे मेरी एक शुरू से नेचर है, मांगा कुछ नहीं है मैंने कभी, माशाल्लाह। कपड़ों से लेकर किसी भी चीज़ की कभी ख्वाहिश नहीं की है, माशाल्लाह, क्योंकि शौक नहीं है। हो सकता है कि यार ना हो जाए, वो हट हो, ये चीज़ है। पैसे तक मैं बड़े से लेकर छोटे तक बोलती हूँ कि यार तुम लोग जाओ, दूसरों को भेजती हूँ। तो ये चीज़ है। मैं 2010 से जॉब कर रही हूँ। मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया तो मैंने कहा यार मैं फारिग क्यों, बहुत ज़बरदस्त टीचिंग का शौक चढ़ा, टीचिंग स्टार्ट कर दी। मेरी फर्स्ट सैलरी थी 1500 रुपये, माशाल्लाह, और चैरिटी स्कूल था। तो वहाँ पे वो कहते थे कि ये गरीब बच्चे हैं, तो मैं वो 1500 भी वहीं देकर आ जाती थी कि यार क्योंकि कॉपीज़ वगैरह ले लेंगे, पेंसिल्स वगैरह ले लेंगे, और जितना हो सकता था घर आकर ज़िद करके उन पेरेंट्स से भी लेकर उनको देकर आती थी कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने एक अच्छा काम स्टार्ट किया था। तो बेहतरी थी कि यार जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको देना चाहिए। कुछ चीज़ें तो हमारी, कुछ अमाल हमारे ऐसे होते हैं जो दुआएं हैं वो हमें आज इस मकाम पर लेके आती हैं। डेफिनेटली कुछ अच्छा हमने किया होता है तो उसका सिला रब कायनात की ज़ात हमें दे रही होती है। सर बहुत वो हमेशा एक बात होती है ना कि सिर्फ अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि नमाज कुरान तुम लोग को जन्नत में लेकर जाएगी, वो भी है, हुकूकुल इबाद भी तो है उनके लिए। उनके इबादत करने के लिए फरिश्ते कम थे क्या? सही बात है। हमें अपनी नफ्स पर काबू रखना है, हमें खुद पर काबू रखना है, हमें खुद के लिए वो चीज़, वो ट्रैक इस्तेमाल करना है जो हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हो, बेहतर हो, जिससे हमारा अल्लाह पाक उसकी ज़ात खुश हो के यार ये चीज़ करनी है। बिल्कुल सही बात। और ये नहीं कहते कि यार हम नमाज के पाबंद हैं, ये चीज़ें करते हैं, पढ़ते हैं। मैं किसी को रास्ते में फ़कीर को भी देख लेती हूँ ना, मेरा दिल घुटने लग जाता है कि यार हम कितने सुकून से घर पे सोते हैं, हम कितने सुकून से खाते हैं, वो मांग रहे हैं। अभी रास्ते में एक लेडी खड़ी थी, वो मास्क बेच रही थी, लेकिन कम से कम कोई 3 to 4 मंथ्स की बच्ची को उन्होंने नीचे रोड पे लेटाया हुआ था। ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट कर रही थी कि यार तुम दूसरों को सेव कर रहे हो, अपने बच्चों को तो देखो जिसको तुम बीच रोड में लेटा कर बैठो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मजबूरी है जो भी है, लेकिन उनको घर पे रखें। सही बात है। ये चीज़ें काफ़ी जो है वो, लेकिन एक चीज़ और है सारिश के, माशाल्लाह जो चीज़ अब हमें देखने को मिलती है अपने स्पोर्ट्स के अंदर, जी जी, अगर आप थोड़ा सा मेमोरी रिवाइज करें तो पहले की गेम्स के अंदर, क्रिकेट के अंदर, अब की क्रिकेट के अंदर जो एक बहुत अच्छा चेंज हमारे लेजेंड्स लेके आए हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी अगर आपने नोट डाउन की हो कि चाहे मैच कहीं भी हो रहा हो तो वहाँ पर अब नमाज का बाकायदा ब्रेक लेते हैं और पूरी टीम जो है बाजमात वहाँ पे नमाज अदा करती है। ये चीज़ मैंने हमारी एकेडमी में भी थी, कस्टम में हम लोग खेलते थे, मगरिब का टाइम 6:30-6 बजे हो ही जाता था तकरीबन, सर्दियों में या फिर, तो हम लोग नमाज पढ़ते थे, हमें गैप मिलता था जी। तो अक्सर वहाँ पे सर जलाल जो है वो जमात कराया करते थे, मुझे याद है, और सर आमिर नमाज पढ़ते थे, ये सब। और लड़कियों के लिए अंदर जगह बनाई हुई थी ऑफिस में,
वहाँ पे हम जाकर नमाज भी पढ़ते थे, बहुत ज़बरदस्त। हर चीज़ का ब्रेक था। और अभी है सर, हमारे पाकिस्तान टीम में ये चीज़ का चेंज बहुत ज़बरदस्त आया है कि चांस दे रहे हैं सबको, इमर्जिंग टीम बना दी है। ये जो चेंज लाए हैं नमाज के लिहाज से हमारे क्रिकेट टीम के अंदर, ये सईद अनवर के दौर से स्टार्ट हुआ है? सर इतना मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे जो है वो बाजमात नमाज का जो है वो एक प्रॉपर अदा होनी शुरू हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह एक चल रही है। और अब तो यहाँ तक भी है कि हमारी टीम अगर माह रमज़ान के अंदर कहीं पर मैचेस हो रहे होते हैं तो रोज़े के साथ अपने मैचेस को जो है वो खेल रहे होते हैं। ये भी रिसेंट भी हुआ है जी, टूर्नामेंट था साउथ अफ्रीका से पहले, बाद में कोई टूर्नामेंट हुआ है रमज़ान का, उसमें जो है वो ये चीज़ मैंने देखी है। और मैं हमारे रिजवान खान जी, उन्होंने रोज़े के साथ जो है वो पूरा मैच खेला और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, सेंचुरी की थी उन्होंने। तो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मेरे लिए यही सब कुछ है, अगर मैं इतनी भी हिम्मत ना कर सकूं तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। बहुत आला। और उन्होंने कहा कि ये जो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ और जो कुछ हूँ आज, इसी की बदौलत हूँ। बेशक बेशक। तो ये एक अच्छा चेंज जो है वो गेम्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर और क्रिकेट के अंदर बहुत सारी अच्छी चेंजिंग्स आ रही हैं। उसमें इन बहुत सारी अच्छी चेंजिंग्स के साथ साथ अब क्या देखती हैं कि वोमेन क्रिकेट जो है, जो पहले जो है बिल्कुल ही जिसका नाम नहीं था, अब तो माशाल्लाह इंटरनेशनल मैचेस तक चली गई। जी जी बिल्कुल। और आने वाले वक्तों में आप उसको कहाँ देख रहे हैं? सर आने वाले वक्तों में मैं उसको बहुत अच्छी जगह और बहुत अच्छी, सर हमें मेहनत की बहुत ज़रूरत है, मेहनत की बहुत ज़रूरत है। हाइटेड फिटनेस, चलें हाइट मैटर नहीं रखती है, लेकिन फिटनेस बहुत ज़्यादा है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे पीसीबी का ये फैसला लगा है कि उन्होंने इमर्जिंग टीम बनाई है। बिल्कुल सही, ठीक है। पहले वही 12-14 लड़कियां पुरानी थी, वही हर बार मामूली भी कोई टूर्नामेंट था ना तो उसमें भी वही लोग आगे। बिल्कुल सही, किसी को चांस नहीं मिल रहा था। अभी इमर्जिंग टीम है, जितने रिसेंट प्लेयर खेल रहे हैं अकेडमी से सिलेक्ट हो रहे हैं और क्लब्स में आ रहे हैं। क्लब्स के अलावा जो है वो कोई भी कैंप लग रहा है, कैंप में आ रहे हैं, वहाँ से सिलेक्ट होकर आगे 26 लड़कियाँ या 27 लड़कियाँ अभी वेस्ट इंडीज़ के लिए गई थी माशाल्लाह, टीम ए टीम बी। बिल्कुल सही। और इस चीज़ में ये है कि सर सबको चांस मिलना चाहिए और वो आई हैं आगे, ये बहुत अच्छी बात है। फातिमा सना, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, अब चांस दिया जा रहा है, अब वो दिया जा रहा है सर। ये चीज़ सर बाहर अभी आप ये देखें, साउथ अफ्रीका का जब चल रहा था सारा जी जी, तो उनके काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो बीमार हो गए थे कोविड की वजह से या जो भी इशू था, उसके लिए उनका पूल पहले से तैयार था। पूल तैयार होने का मकसद कि यार वो अवेलेबल नहीं है तो दूसरे तो दूसरे प्लेयर्स बैकअप में मौजूद हैं। हमारे पास ये पहले बैकअप नहीं होता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बैकअप मौजूद होता है। अब बैकअप भी आ रहा है और उसमें ये चीज़ थी कि जब आपका पूल रेडी है, टैलेंटेड प्लेयर भी मौजूद है, टैलेंटेड प्लेयर, वो सेम फिटनेस भी उनकी चल रही है जैसी उनकी चल रही है, कैंप अटेंड कर रहे हैं जी और हाई परफॉर्मेंसेस में चल रहे हैं। वैसे ही हमारे पीसीबी को भी अपने पूल को हमेशा के लिए ही तैयार रखना चाहिए साइड पे, चाहे कुछ है एंड टाइम पे चेंजिंग हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चेंजिंग्स आ रही हैं और अच्छा गेम को भी बहुत अच्छा बूस्ट मिल रहा है और अच्छी वर्किंग चल रही है, मेल फीमेल बहुत दोनों। और मेरी ख्वाहिश थी पीएसएल वुमेन्स का भी होना चाहिए, पीएसएल फीमेल्स का भी, वुमेन्स का भी होना चाहिए। तो वुमेन क्रिकेट के अंदर, बल्कि ये तो आपने अपनी ख्वाहिश बताई, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि वुमेन क्रिकेट और मैन क्रिकेट दोनों का आपस में भी मैच होना चाहिए। सर जैसे लास्ट ईयर जब क्या नाम है उसका पीएसएल स्टार्ट होता है या उसका इनॉग्रेशन होता है तो उसमें मतलब बाकी हर टीम कोई ना कोई वुमेन्स हायर करते हैं क्रिकेटर्स जो होती हैं, जैसे मुल्तान सुल्तान से वो से इस्लामाबाद से आलिया आती हैं जी, निदा डार किसी को करती हैं सपोर्ट, इस तरीके से। तो ये चीज़ है कि इसी तरीके होने चाहिए, 6 उनके रखें, 5 इनके रखें, मैच रखवाएं। सही बात है, मर्ज टीम बननी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मर्ज टीम एक बननी चाहिए। सरिश इस वक्त जो है चूँकि प्रोग्राम अपने एंड हो चुका है जी जी, लास्ट में कोई मैसेज अपने नाजरीन को देना चाहें, अपने फॉलोअर्स को देना चाहें, इस चैनल के हवाले से कोई कमेंट पास करना चाहें? एक तो चैनल की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस चैनल में बहुत रिस्पेक्ट मिली है एंड मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच सर। और बाकी इसको फॉलो अप करें। और दूसरी चीज़ सर, मैसेज मेरा ये है कि मेहनत हर चीज़ के लिए पहली सीढ़ी है। बेशक मेहनत है तो हम भी हैं बिल्कुल, और प्लेयर भी तब बनता है जब मेहनत करता है, जब मेहनत करता बाकी है। सपोर्ट होना लाजमी है और मैं सब पेरेंट्स को यही मैसेज दूंगी कि अगर आपकी बेटी
या बेटा किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर वो गलत नहीं है तो उसका सपोर्ट करें और उसको आगे लाने के लिए पूरी कोशिश करें। और मैं कोचेज़, टीम्स, हर किसी को जिन्होंने मुझे बनाकर यहाँ बिठाया है, मैं इस काबिल हूँ, मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। माशाल्लाह, बहुत प्यारा मैसेज है आपका। और वंस अगेन वी आर थैंकफुल टू यू कि आप प्रोग्राम में शिरकत की और इतनी दूर से आप आई। बिल्कुल, थैंक यू। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे, आमीन। नाज़रीन, प्रोग्राम एंड हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।